आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको 9th क्लास के एसएसटी के पैरा प्रेसिडेंट के बारे में बताऊंगा, राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रपति संवैधानिक तौर पर भारत का मुखिया होता है। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार की समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची दोनों की एक तरह से निगरानी रखने वाला होता है। कुछ विचारकों ने ऐसे कहा कि द प्रेसिडेंट इज द ओनली रबर स्टाम्प, कि वो एक रबर स्टाम्प की तरह होता है, लेकिन कार्यकारी मुख्य रूप से महत्वपूर्ण कार्य हैं वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। ये सही है, परंतु क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के नाते संवैधानिक तौर पर उसका मुखिया है। जैसे राज्यों में राज्यपाल होता है, उसी तरह पूरे देश में केंद्र की सूची में संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति को मुखिया बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। इन द इमरजेंसी केसेस, आपातकालीन स्थिति में आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग में सरकार की सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। अब देखते हैं कि योग्यताएं। राष्ट्रपति बनने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत जैसे उसका चुनाव होता है, उसके लिए सबसे ज्यादा अहम जरूरी उसकी योग्यताएं होती हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह राज्य या लोकसभा दोनों में से किसी का सदस्य होने की पूर्ण योग्यताएं रखता हो, और साथ में वह दिवालिया घोषित न हो तथा उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज न हो। वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने योग्य हो सकता है। कार्य, राष्ट्रपति के कार्य अगर देखा जाए तो वह एक तरह से सरकार की निगरानी रखने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जो संविधान के दायरे में रह के संविधान के अंतर्गत आने वाली जो अमेंडमेंट्स हैं, उनके एक्ट हैं, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोकसभा या राज्यसभा में सदन पटल पे कोई कानून का मसौदा तैयार हुआ, वो कानून की प्रारूप समिति के पास चला जाता है और दोनों संसद के दोनों सदन है उसे पास कर देते हैं। तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही उस कानून की प्रक्रियात्मक तौर पे उसे लागू कर दिया जाता है, उसकी मोहर लगना आवश्यक है। और आपातकालीन शक्तियों में उसकी शक्तियां हैं वो बढ़ जाती हैं। वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। विशेषाधिकार, राष्ट्रपति को यह विशेषाधिकार है कि वो संसद के दोनों सदन बुलाए जाने पर उनकी अनुमति लेना संवैधानिक तौर पे जरूरी है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलवाने का कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।